Hello students, as usual I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। और मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ए ग्रामेटिकल टॉपिक ऑफ क्लास 8। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक ग्रामेटिकल टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक इज नेम इज डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स टॉपिक का नेम है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो 8 की ग्रामर है उसका फर्स्ट टॉपिक है डिटरमिनर्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिटरमिनर्स, कि डिटरमिनर्स होता क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले यही चीज आपको शो की गई है कि व्हाट आर डिटरमिनर्स, कि व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, डिटरमिनर्स यानी डिटरमिनर्स क्या है। तो ये चीज हमें क्या की है यहाँ पे शो की हुई है सबसे पहले कि व्हाट आर डिटरमिनर्स, कि व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, डिटरमिनर्स यानी डिटरमिनर्स क्या है। तो डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। कि डिटरमिनर्स यानी डिटरमिनर, आर मीन्स है, दोज यानी वो, वर्ड मीन्स शब्द, विच मीन्स जिनको या जो कि, कम मीन्स आते हैं, बिफोर मीन्स पहले, नाउन मीन्स संज्ञा के। यानी डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा से पहले आते हैं। यानी डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। एंड और शो मीन्स दिखाता है या दर्शाता है, कि हाउ मीन्स कैसे, दे मीन्स उनका, आर यूज यानी उपयोग किया जाता है। यानी डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जिनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। यानी डिटरमिनर ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है और जो हमें यह दिखाते हैं, यह दर्शाते हैं कि उनका प्रयोग किस प्रकार से, उनका जो यूज है, जो उपयोग है वो किया जाता है। तो द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर ए डिटरमिनर। कि द यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ नाउन यानी संज्ञा का, यानी संज्ञा का प्रयोग, इज मीन्स है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, आफ्टर मीन्स बाद में, ए मीन्स एक, डिटरमिनर यानी डिटरमिनर। यानी एक डिटरमिनर के बाद में एक नाउन का यानी संज्ञा का प्रयोग करना नेसेसरी है यानी आवश्यक है। यानी कोई भी डिटरमिनर हो, यानी नाउन यानी यूज ऑफ नाउन यानी संज्ञा का प्रयोग करना इज नेसेसरी यानी आवश्यक है, आफ्टर ए डिटरमिनर यानी एक डिटरमिनर के बाद में नाउन का उपयोग या नाउन का यूज करना बहुत ही क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। समटाइम्स A qualifying word may also come among a determiner and noun words। के sometimes means कभी कभी, a means एक, qualifying word means योग्यता जो शब्द होते हैं वो, may also come यानी आ सकते हैं, among means बीच में, determiner यानी डिटरमिनर के, and और noun words यानी संज्ञा शब्दों के। कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डिटरमिनर या जो संज्ञा शब्द होते हैं, नाउन वर्ड होते हैं, उनके बीच में भी कुछ क्वालिफाइंग वर्ड का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं जैसे ए बॉय तो एक लड़का, और जैसे ए गुड बॉय एक अच्छा लड़का। तो यहाँ पे ये जो गुड है वो क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है यानी योग्यता को दर्शाने वाला शब्द है। तो यहाँ पे दिया जैसे ए बॉय एक लड़का, तो यहाँ पे सिंपल चीज दी हुई है कि डायरेक्ट नाउन दिया, उससे पहले आ गया ए, क्या आ गया, एक डिटरमिनर आ गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि ये बॉय तो नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले यहाँ पे एक क्वालिफाइंग वर्ड यानी योग्यता को बताने वाला शब्द, यानी लड़का कैसा है, अच्छा है। तो अच्छाई क्या, उसकी, लड़के की योग्यता है। तो यहाँ पे ये लड़के की क्वालिफाई कर रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, तो ये गुड आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले डिटरमिनर यूज हो। कभी कभी क्या होता है, नाउन या डिटरमिनर के बीच में क्या यूज किया जा सकता है, क्वालिफाइंग वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नाउन है, ये डिटरमिनर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये नाउन है और ये गुड एक क्वालिफाइंग वर्ड आ गया, और बाद के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है,
एक डिटर्मिनर आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि नाउन के बाद में यानी नाउन से पहले क्या है, डिटर्मिनर आए। नाउन और जो नाउन है उससे पहले आपके बीच में यहाँ क्वालिफाइंग वर्ड भी आ सकता है। तो ए बॉय या ए गुड बॉय, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये तो है कि व्हाट इज डिटरमिनर, डिटर्मिनर्स के डिटर्मिनर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो वापिस एक बार बता रहा हूं कि डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, यानी नाउन से पहले किया जाता है, और वह हमें दर्शाता है कि इसका जो उपयोग है, यूज है, वो किस प्रकार से होता है। और जो नाउन है उसका प्रयोग हमेशा एक डिटर्मिनर के बाद में करना आवश्यक होता है, यानी नाउन के बाद में डिटर्मिनर होता है। एंड समहाउ यानी कभी कभी जो क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं उनका प्रयोग डिटर्मिनर और जो नाउन होता है उनके बीच में भी किया जाता है, जैसे हमने इसमें यहाँ एग्जाम्पल पे देखा। तो ये डिटर्मिनर्स की डिफाइन होगी, यानी परिभाषा होगी। अब आगे पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, के डिटर्मिनर्स के काइंड यानी प्रकार, के डिटर्मिनर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनर्स हैव 6 काइंड्स, के जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसके 6 काइंड होते हैं, 6 प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट काइंड वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल हमने पढ़ा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि द यूज ऑफ ए एंड दी इन इंग्लिश इज कॉल्ड आर्टिकल, यानी इंग्लिश में ए एंड दी के यूज को आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल जैसे ए एंड दी को आर्टिकल हो गया, तो ये हो गया आर्टिकल, फर्स्ट काइंड आर्टिकल हो गया। सेकंड काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब हो गया संकेतवाचक। अब संकेतवाचक शब्द जैसे यहाँ पे दिया दिस, दैट, दीज, दोज, के दिस मीन्स यहाँ, दैट वहां, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह है, दीज मीन्स यहाँ, दोज मीन्स, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो। तो ये क्या है, ये संकेत दर्शाने के। नजदीक की वस्तु के सिंगुलर में दिस का यूज करें, दूर के अर्थ में सिंगुलर में अपन दैट यूज करते हैं, नजदीक के अर्थ में, प्लूरल के अर्थ में दीज, और दूर के अर्थ में दोज का यूज करते हैं। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव्स यानी संकेतवाचक हो गई है। तो दूसरा जो काइंड है वो डिमोन्स्ट्रेटिव्स है, यानी संकेतवाचक। और नेक्स्ट है पजेसिव्स। पजेसिव्स का मतलब होता है संबंधवाचक। तो इसमें जैसे माई, अवर, और, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, तो ये क्या है, पजेसिव्स है, यानी संबंधवाचक है। ये संबंध दर्शाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं मेरा तो आई माई, तुम तुम्हारा तो यू योवर, हम हमारा तो वी अवर, ही का जो पजेसिव हिज है, सी का पजेसिव हर है, दे का पजेसिव दियार है, इट का पजेसिव इट्स है। तो ये संबंधवाचक हो गया। तो थर्ड जो काइंड है वो पजेसिव्स है। और फोर्थ है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है परिमाणक, ठीक है, परिमाणवाचक जिसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स परिमाणवाचक, जिसमें जैसे एफ यू यानी मात्रा बताता है, जैसे एफ यू कुछ, ए लिटिल, मच, मैनी, ए लॉट ऑफ, मोस्ट और सम, एनी, एनफ। तो ये सब है परिमाणवाचक शब्द है ये। एफ यू, ए लिटिल, मच, मैनी, ए लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, एनफ, ये शब्द है, ये है क्वांटिफायर्स। और नेक्स्ट है फिफ्थ है नंबर्स। नंबर्स का मतलब वचन, जिसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं नंबर वचन, जैसे 1, 10, सम, एनी, मैनी, एफ यू, ऑल, सर्वल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ये शब्द क्या है, नंबर्स है। 1, 8, 10, सम, एनी, मैनी, ये सब नंबर्स है। तो ये भी नंबर्स भी क्या है, डिटर्मिनर्स का काइंड है। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब विभाजनवाचक। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ओनली, ये शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये जो 6 यहाँ पे दिया, जैसे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये क्या है, डिटर्मिनर्स के काइंड है। और अब हम आगे एक एक काइंड को एकदम एक्सप्लेन करते हुए वाइडली हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। तो ये चीजें अभी ऊपर की समझने की थी। अब जैसे फर्स्ट इसमें काइंड है वो है आर्टिकल्स। तो पहला हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से। जैसे आर्टिकल्स,
पहला टॉपिक है इसका। पहला जो काइंड है वो है आर्टिकल्स। अब यहां पे आर्टिकल्स को डिफाइन किया है कि ए एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। के ए एंड मीन्स और दी, के ए एन और दी आर कॉल्ड यानी कहा जाता है आर्टिकल्स यानी आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में, के यानी अंग्रेजी भाषा में ए एन डी के प्रयोग को या ए एन डी को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो ये हो गया मालूम कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में ए एन डी को आर्टिकल कहा जाता है। फिर आगे जैसे दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, के दे मीन्स वे, दीज मीन्स ये, आर डिवाइडेड यानी बांटे जाते हैं, इनटू मीन्स में, टू मीन्स दो, कैटेगरीज यानी श्रेणियों में, कि ये जो आर्टिकल्स है वो दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। यानी आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं, यानी दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है इंडिफिनिट यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है, यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें ए और एन यानी ए और एन का यूज होता है, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें डी का यूज किया जाता है। तो ये चीजें अभी इतनी सी ध्यान में रखनी कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में या इन इंग्लिश लैंग्वेज द यूज ऑफ ए एंड दी इज कॉल्ड आर्टिकल, यानी अंग्रेजी भाषा में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। और देयर आर टू कैटेगरीज, these are divided into two categories, और इनको दो कैटेगरी यानी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी आर्टिकल के टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन का यूज किया जाता है, और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर ओनली दी का यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मल चीज है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ए और एन का यूज कैसे होता है। पहला हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन है उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दी का किस प्रकार से यूज होता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए एंड एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो हम पहला पढ़ रहे हैं यूज मीन्स प्रयोग ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का प्रयोग जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जैसे ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, के ए एंड मीन्स और, एन यानी ए और एन आर कॉल्ड यानी कहा जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल यानी इंडेफिनेट आर्टिकल, के ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द यूज ऑफ ए एंड एन इज बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। तो यहां पे हम देख रहे हैं द यूज मीन्स प्रयोग ऑफ ए एंड एन यानी ए और एन का, इज बेसिकली यानी सामान्यतः, रिलेटेड यानी संबंधित है, विद यानी साथ में, द साउंड यानी ध्वनि को, ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण की ध्वनि है उसके आधार पर, ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की, यानी जो ए और एन है उसका सामान्यतः प्रयोग वर्ड के यानी शब्द के उच्चारण की ध्वनि के आधार पर किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ए और जो एन है उसका यूज हमेशा किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने पर यानी उच्चारण करने पर जो साउंड आता है उसके बेस पर ए और एन का यूज किया जाता है। अब ध्यान रखें आगे, तो ध्यान रहे हमेशा कि लेटर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करें, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में जो लेटर का साउंड आता है उस साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे आगे पढ़ेंगे ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड एंड नो मैटर्स वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज ए वोवल और ए कॉन्सोनेंट। और एग्जाम्पल आगे दिया हुआ, इजी का मतलब एग्जाम्पल यानी जैसे या उदाहरण के लिए ये आगे एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहले इनको देखेंगे। ए मीन्स ए इज यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, वर्ड्स मीन्स शब्दों की, यानी ए का प्रयोग शब्दों से पहले किया जाता है, विच मीन्स जो कि, बिगिन मीन्स शुरू होता है,
विद कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से, यानी ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका प्रारंभिक जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट साउंड आती है, यानी व्यंजन की ध्वनि आती है। यानी ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण करने पर उनके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यानी व्यंजन की ध्वनि आती है, तो ए का यूज किया जाता है। फिर आगे देखेंगे हम नो मैटर वेदर, यानी कोई भी मामला हो, वेदर मीन्स चाहे देयर फर्स्ट लेटर इज ए वाउल, चाहे उसका पहला जो लेटर यानी फर्स्ट लेटर इज ए वाउल, चाहे उसका पहला लेटर वाउल हो यानी स्वर का हो और एक कॉन्सोनेंट या एक व्यंजन का हो। तो हमेशा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण करने पर उसके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आता है। मामला ये नहीं है चाहे उसका फर्स्ट लेटर वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उच्चारण करने पर यदि कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ही ए आर्टिकल का यूज किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो इसमें मेन चीज ये है कि ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आता है, चाहे भले ही उसका फर्स्ट लेटर वहां पे वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है उच्चारण का, उच्चारण के बेस पे आर्टिकल का यूज करना है। ये नहीं कि फर्स्ट लेटर जैसे कुछ भी आया हो, जैसे यू आ गया हो तो आप एन लगा दोगे, यानी कोई वोवल आए तो एन लगा दिया, कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा दिया, ये तरीका गलत है। हमेशा उच्चारण के आधार पर, प्रोनंसिएशन के आधार पर यूज करना है। प्रोनंसिएशन करने के बाद में यदि साउंड कॉन्सोनेंट का आता है फर्स्ट लेटर का तो ही ए का यूज करें, अन्यथा नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है जी एग्जाम्पल, जैसे ए मैन, अब इसमें उच्चारण करें मैन तो मैं फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगा दिया। जैसे बॉय, ब क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दिया। जैसे यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे देखो वोवल आ रहा है, यू वोवल है तो ये वोवल कॉन्सोनेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन मैटर करता है, उच्चारण मैटर करता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं, जैसे ये है यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, ये UNIVERSITY, ये यूनिवर्सिटी हो गया। अब यूनिवर्सिटी को जब आप उच्चारण करोगे, अब आप उस बेस पे करो तो यहां पे यू क्या है, वाउल है, उस हिसाब से तो एन आना चाहिए, ये एन आना चाहिए यहां पे। लेकिन क्या है उच्चारण के आधार पे करना है, और जब उच्चारण करेंगे तो इसको क्या उच्चारण करेंगे, यूनिवर्सिटी। तो यहां पे ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, यू आ रहा है। अब यू देखिए आप, अब यह यू है वो यह प्लस ऊ की मात्रा लगने से क्या बना है, यू बना है। तो फर्स्ट लेटर तो क्या हुआ, यह हुआ, और ये क्या एक कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले क्या यूज करना चाहिए, ए यूज करें। तो इस हिसाब से ये क्या है, गलत है, राइट कौन सा है, ए राइट है। तो ये ध्यान रखें हमेशा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो उसके बेस पे नहीं करें, हमेशा ए एन का यूज प्रोनंसिएशन के आधार पे करें कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट आए तो आर्टिकल यूज करें ए, और यदि फर्स्ट लेटर का साउंड उच्चारण करने पर वोवल का आ रहा है तो एन यूज करें। तो हमेशा वर्ड लेटर पे नहीं जाके उच्चारण के आधार पे यूज करना है। अब आगे देखें, जैसे ये यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से जैसे ये यूरोपियन, इसको यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, यूरोपियन पढ़ेंगे, तो वही यह प्लस ऊस का मैटर है, तो वही यह आ रहा है फर्स्ट लेटर तो वो कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। अगला जैसे ए पेन, पेन तो पेन में प आ रहा है तो प कॉन्सोनेंट है तो ए आ गया। जैसे डॉग तो ड कॉन्सोनेंट है, ए आ गया। जैसे यूजफुल, यूजफुल में भी वही मामला है, यू वाला, तो यह प्लस ऊ की मात्रा लगने से यू बना है तो फर्स्ट लेटर ये हो गया, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। फिर अगला जैसे ए यूजलेस पेन, वही यू वाली बात है, यह प्लस ऊ बराबर यू बना है तो फर्स्ट लेटर ये हो गया, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमने सिर्फ ए का यूज पढ़ा है, और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आगे एन का यूज पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको
इतना ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करें, उच्चारण के आधार पे करें। कभी भी फर्स्ट लेटर का हमेशा फर्स्ट लेटर को देख के नहीं करें, बल्कि उसका उच्चारण करें। उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है उसके बेस पे हमेशा आर्टिकल का यूज करें। जो छोटी क्लासेज है उनमें ये बता दिया ए ई आई ओ यू आए तो एन लगा दें, और बाकी आवे बाकी जो अल्फाबेटिक वर्ड आवे तो उसमें ए लगा दें। लेकिन ये गलत तरीका, हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आर्टिकल ए एन का यूज करना होता है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द यूज ऑफ एन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।